रेगिस्तान के बेरहम धूप में दो मूर्तिकार रूमी और शाहिद पत्थर तराशने में लगे थे। घंटों बीत चुके थे, पर दोनों की नजर सिर्फ अपनी कला पर टिकी थी। रूमी का चेहरा चिंता से तमतमा रहा था, जबकि शाहिद की आंखों में जुनून की चमक थी। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा। रूमी की प्यास हद से बढ़ चुकी थी। सूखे गले से उसने शाहिद को पुकारा, भाई पानी ले आओ, गला सूख रहा है। शाहिद अपनी मूर्ति में खोया हुआ कुछ नहीं बोला। रूमी को गुस्सा आ गया। क्या हुआ है तुझे? इतना भी ध्यान नहीं दे पाता? मैं मर रहा हूं प्यास से। शाहिद ने धीरे से हाथ बढ़ाकर रूमी को रोक दिया और बोला, पानी लाना जरूरी है, लेकिन इससे पहले मुझे यह मूर्ति पूरी करनी है। मेरी कला मेरी पहचान है। अगर अभी रुक गया तो ये अधूरी रह जाएगी। कला से ज्यादा जरूरी है जिंदगी। यह पत्थर तो बेजान है, लेकिन मैं एक इंसान हूं। मैं प्यास से मर जाऊंगा। रूमी, कला और जिंदगी दोनों ही एक ही धागे से जुड़े हैं। यह मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदों, ख्वाहिशों और सपनों की तराशी है। इसे अधूरा छोड़ना मेरी जिंदगी को अधूरा छोड़ने के बराबर है। रूमी के गुस्से का सामना करते हुए शाहिद ने अपनी मूर्ति पर आखिरी हथौड़ा लगाया। मूर्ति पूरी हुई और उसी पल रेगिस्तान में एक झरना फूट पड़ा। दोनों भाई खुशी से झूम उठे। पानी पीते हुए रूमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शाहिद से माफी मांगी। मुझे खेद है भाई, मैंने तुम्हारी कला का सम्मान नहीं किया। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रूमी, तूने मुझे दिखाया कि जिंदगी और कला एक दूसरे के बिना अधूरी है। प्यास का एहसास जरूरी था, इसी से मुझे मेरी मूर्ति की जिंदगी मिली। रेगिस्तान के झरने के किनारे दो मूर्तिकारों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि जिंदगी और कला दोनों ही एक दूसरे की पहचान है और दोनों का सम्मान करना जरूरी है। कला और जिंदगी दोनों ही अनमोल हैं। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि सच्ची कला जिंदगी में निहित सच्चाई को उजागर करती है।